देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख बांध हैं जो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, और साथ ही साथ ये जो बांध हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा और आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगेन आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं कहाँ कहाँ आपके प्रमुख बांध स्थित हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। बांध होते क्या हैं? देखिए, बांध जो है वो नदियों और नालों पर बने बड़े अवरोध जो कृषि या फिर जल विद्युत उत्पादन के लिए मानव उपयोग के लिए पानी प्रवाह को क्या करते हैं, सीमित या फिर उसका उपयोग करते हैं। मानव उपयोग के लिए पानी को क्या कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, और सीमित करने के बाद उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, जल विद्युत के लिए, कृषि के लिए, इन सारी चीजों के लिए। ये कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। ये आपके नदियों और नालों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, झीलों और जलाशयों का निर्माण तब होता है जब पानी आपका क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, और इसी से आपकी झीलें और जलाशय बनते हैं। बांध बनने के कारण क्या है? पनबिजली का उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये मलबा नियंत्रण में ये मदद करता है, और साथ ही साथ मनोरंजन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब ये पानी नीचे गिरता है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो लोग वहां पर जाते हैं उसको देखने के लिए। बांधों के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो हो जाता है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड भागीरथी नदी पर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है, यही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर बना है। दूसरा है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा हो जाता है? तो कलनई बांध हो जाता है, जो कि तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद पूछा है आपका भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाता है? तो हीराकुंड बांध हो जाता है, उड़ीसा में है, और ये महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो नुरेक बांध है, जो कि तजाकिस्तान में है, और ये वक्स नदी पर बना हुआ है। किस पे? वक्स नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, नुरेक बांध तजाकिस्तान में वक्स नदी पर है। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित बांधों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज रिहंद बांध की। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हो जाता है। रिहंद बांध भारत के सबसे बड़े जलाशयों में से एक होता है, और रिहंद नदी पर ये स्थित हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रिहंद बांध है। क्षमता की बात करें तो 3997 मिलियन क्यूबिक वाटर यहाँ पर आपको जमा हुआ मिलेगा, और बाढ़ क्षेत्र में सिंचाई व पनबिजली उत्पादन के लिए प्रमुख स्रोत है, यानी कि इतना मिलियन क्यूबिक वाटर ये अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, जमा की बात नहीं है, वो मतलब आप इसका स्टोरेज कितना है उसकी बात थी। ठीक, फिर आता है माता टीला बांध, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित हो जाता है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध हो जाता है। ठीक है, इसकी क्षमता 1119 मिलियन क्यूबिक मीटर है, और ये क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत हो जाता है। इसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। अगेन ये कहां पर है? सोनभद्र में है, रिहंद नदी पर बना हुआ है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध की जो क्षमता हो जाती है दैट इज 1025 मिलियन क्यूबिक मीटर। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो सिंचाई, पेयजल और पनबिजली उत्पादन जो है वो आपको प्रदान करती है। इसके बाद है धनरौला बांध। धनरौला बांध उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित हो जाता है। ठीक है, ये बना किस पर है? तो धनरौला बांध काली नदी पर बना हुआ है आपका, और इसकी क्षमता है 300 मिलियन क्यूबिक मीटर की। ठीक, ये क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करता है, साथ ही साथ बिजली के उत्पादन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है आपका रोहिणी बांध, जो कि नेपाल की लुम्बिनी क्षेत्र में कपिलवस्तु और रूपदेही जिले में चूरे या शिवालिक पहाड़ियों से निकलता है। ये दक्षिण में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है, और रोहिणी बांध को चौका बांध के नाम से भी जाना जाता है। आता है आपका डोगरी बांध, जो कि कहां पर है? झांसी में है, और इसको सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, और ये गंगा घाटी से आता है। अदवा बांध अदवा नदी पर मिर्जापुर जिले में बनाया गया है, ऊंचाई इसकी हो जाती है 20.48 मीटर। नेक्स्ट है आपका अहरौरा बांध, ये 1954 में बनाया गया आपका बांध। ठीक है, ये बांध गहराई नदी पर बनाया गया है, और ये बांध मिर्जापुर जिले में स्थित है। बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली और मिर्जापुर जिले के खेत को सींचने में काम आता है। अर्जुन डैम की बात करें तो ये महोबा जिले में है। ठीक है, अर्जुन सहायक परियोजना से महोबा, बांदा और हमीरपुर जनपदों में ये टोटल आपका 44,381 हेक्टेयर जमीन को संचित करता है। औंझर बांध की बात करें तो ये औंझर नदी पर बना हुआ है और गुरुत्वाकर्षण तथा चिनाई के प्रकार से बना हुआ है। यह बांध चित्रकूट जिले में आपका स्थित है। उसके बाद आता है शारदा सागर बांध, आपका पीलीभीत में स्थित हो जाता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर 22 किलोमीटर लंबा शारदा सागर बांध मिट्टी से बना एशिया का सबसे बड़ा बांध है। इसके बाद है
चंद्रप्रभा बांध की बात करें तो इसका कार्य वर्ष 1955 में शुरू हुआ और 1960 में ये बन गया था। ये बांध मिट्टी का बना है और चंदौली जिले में ये बनाया गया है। इसका नाम चंद्रप्रभा सिस्टम पर पड़ा है। सिस्टम पर आधारित मुजफ्फरपुर बियर का निर्माण कर संचालन प्रारंभ हुआ। नहरों माइनरों का जाल बिछाया गया और मकसद था कि सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ पर की जाए। राजघाट, इसकी आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1971 में रखी गई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर यह अवस्थित हो जाता है। बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बांध द्वारा बनाया गया जल ग्रहण क्षेत्र करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर है, जिससे लगभग आपके 70 गांव डूब गए थे। इसमें 3 नहर इस बांध से पानी वितरित करती हैं, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश की पूर्ति करती हैं और 1 आपकी मध्य प्रदेश में जाती है। 15 मेगावाट की 3 टरबाइनें बिजली का यहाँ पर उत्पादन करती हैं। यहाँ निर्मित रेत की बैरियर की लंबाई 11 किलोमीटर से अधिक है, जो एशिया की किसी भी बांध में सबसे लंबा है, और सीमेंट बांध 600 मीटर लंबा और